प्रां प्रीं प्रों सः शनिदेवाय नमः। मैं आज लेके आई हूँ आप सभी के लिए शनिवार व्रत कथा। तो शनि महाराज की इस कथा में आप एंड तक जरूर बने रहना। अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कथा पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। एक समय की बात है कि सूर्य, चंद्रमा और मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन 9 ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया। इस बात को लेकर झगड़ा हुआ। सब के सब आपस में कहने लगे एक दूसरे को कि मैं बड़ा, वो कहता है मैं बड़ा। ऐसे कहते कहते आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो सब ने मिलकर एक निश्चय किया कि हम सब आपस में निश्चय नहीं हो सका, सब के सब मिलकर इंद्र के पास गए। जब इंद्र के पास गए तो इंद्र कहने लगे कि आप, इंद्र को कहने लगे सभी ग्रह देवता कि आप देवताओं के राजा हो, इसीलिए हम सब आपके पास आए हैं। कृपया करके आप हमें बताइए कि हम में से बड़ा कौन है। तब इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको भी छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। वह समझदारी से उन सब को विक्रमादित्य के पास भेज दिया। कहा कि अभी धरती पर विक्रमादित्य सभी के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसीलिए तुम सब राजा विक्रमादित्य के पास जाओ, वही तुम्हारे झगड़े को सुलझा सकेंगे। राजा इंद्र इनको ऐसा कहकर वहाँ पर विक्रमादित्य के पास भेज दिया। राजा विक्रमादित्य को ये सब समाचार सुनाया जाकर कि आप हमारे दुख का निवारण करेंगे, ऐसा वचन आप हमें दीजिए। ऐसा सुनकर विक्रमादित्य सभी का प्रश्न सुनकर घबरा गए और राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको भी छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। ऐसा सोचते सोचते राजा विक्रमादित्य ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना सभी के आसन बनवाए जाए। जिस ग्रह का वह आसन वह क्रम से रखा जाएगा, जिसका आगे वही सबसे बड़ा। ऐसा सोचकर सबके आसन बनवाए, जैसे सोना, चांदी, कांसा, पित्तल, सीसा, रंगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से रखा, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासनों पर विराजिए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा है, और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था। इसीलिए शनिदेव ने समझ लिया कि मुझको तो राजा ने बहुत छोटा बना दिया है। इस पर बड़ा क्रोध किया शनिदेव ने और कहा कि हे राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई, वनवास हो गया, और रावण को 7.5 आई तो राम और लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा कि जो कुछ भाग्य में होगा
देखा जाए। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर कुछ दिन बाद जब राजा को 7.5 लगी, दशा आई राजा को, तो शनिदेव घोड़ा के सौदागर बनकर सुंदर घोड़े लेकर राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो औसपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। औसपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर चकित हो गया और राजा को तुरंत बुलाया, और राजा ने ऐसे अच्छी नस्ल के घोड़े को देखकर सवार के लिए एक अच्छा सा घोड़ा चुना, और घोड़े पर बैठते ही घोड़ा जोर से भागता हुआ घने जंगल में जाकर राजा को वहां पर छोड़कर घोड़ा अंतर ध्यान हो गया। अब राजा क्या करता है कि जंगल में भटकता फिरता है। अब राजा को प्यास लग गई भटकते भटकते, तो राजा ने एक ग्वाल को देखा। ग्वाल ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर अपनी बोतल में से पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद राजा ने खुश होकर उसे प्रेमवश अंगूठी अपनी निकालकर ग्वाल को दे दी। ग्वाल को अंगूठी देने के बाद राजा वहाँ से एक दूर गांव में जाकर अपने आप को विका बतलाने लगा। वहाँ पर एक सेठ की दुकान थी। सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और सेठ को कहने लगा कि मुझे नौकरी पर रख लो। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई थी। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने घर साथ ले गया। भोजन कराने के पश्चात राजा ने औसपाल एक आश्चर्य की सभी को बात दिखाई दी कि खूंटी पर तो हार लटक रहा है और वही खूंटी को हार निगल रही। जब वे भोजन के पश्चात कमरे में हार न मिलने पर सबने यही निश्चय किया है कि सिवा विका के और कोई इस कमरे में आया ही नहीं, अतः इसी ने ही हार को चोरी किया है। सभी के सब विका पर ही झूठा दोष लगाने लगे। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठा किया गया सेठ ने, और उसको फौजदार के पास भेजा गया। फौजदार ने कहा कि फौजदार ने उसको राजा के पास सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता है, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवा और कोई घर में आया ही नहीं। अवश्य इसी ने ही हार को चोरी किया है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ और पैर काट दिया जाए, इसको चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और विका के हाथ और पैर काट दिए गए। इस प्रकार राजा कुछ काल व्यतीत होने पर राजा को तेली अपने घर ले गया। विका को अपने घर लेके कोल्हे पर बिठा दिया। विका अपने जोबान से बैल को हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वह विका अपने मुख से एक मल्हार राग गाने लगा। वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लेने को भेजा कि शहर में कौन राग गा रहा है। दासी क्या करती है, सारे शहर में फिरती क्या देखती है कि तेली के घर जो चौरंगिया है वह राग गा रहा है, वही गाना गा रहा है। वह गाना गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत कह सुनाए। सब उसी क्षण राजकुमारी ने यह
मन में प्रण कर लिया, चाहे कुछ हो, मैं इससे चौरंगी के साथ ही विवाह करूंगी। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने ये प्रण कर लिया है कि तेली के घर जो चौरंगिया है मैं उसके साथ ही विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, ये क्या बात कर रही है? तुझको तो किसी राजा के साथ विवाह जाएगा। कन्या कहने लगी, माताजी, मैंने ये प्रण कर लिया है और अपने प्रण मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। इस बात को सुनकर रानी चिंतित होकर राजा को बुलाती है। सब बात कहकर बुलाती है और कहती है कि आप चलिए और राजकुमारी से बात कीजिएगा। राजा आता है और राजा कहता है अपनी कन्या को कि मैं अभी दूत को भेजकर तुम्हारे वास्ते सहयोग राजकुमार ढूंढ के लाऊंगा और उसके साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। तुमको ऐसी बात कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण दे दूंगी परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, तेरी भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जा, तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर जो चौरंगिया है मैं उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, महाराज, कहाँ आप और मैं कहाँ एक नीच तेली। राजा ने कहा, भाग्य लिखा कोई नहीं टाल सकता। तुम अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंधवार लगाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया बना विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा कहो, तुमने मुझे छोटा बतलाकर कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी और शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ और पांव सही सलामत दे दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए कि जैसा दुख आपने मुझे सौंप दिया है ऐसा और किसी को न दे। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा उसको कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। राजकुमारी जब उठी और देखती है कि शनिदेव महाराज राजकुमार को सही हाथ पांव सही सलामत देखकर अंतर ध्यान हो गए। राजकुमारी उठकर देखती है और राजा को एकदम सही देखती है तो वह आश्चर्य को प्राप्त होती है। तो राजा ने अपना समस्त हाल कह सुनाया। कहा कि मैं उज्जैन का विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो सब ने राजकुमारी ने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब सब प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे, ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी है राजकुमारी जी। तब उस सेठ को पता चलता है, जो हार वाली बात हुई थी ना, उस सेठ को पता चलता है। तो जब सेठ ने यह बात सुनी तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दीजिए, चाहे मुझे कुछ और दंड दे दीजिए, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए। राजा कहने लगा कि मुझ पर शनि का कोप था, इसी कारण ये सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि आप मेरे घर जाकर भोजन करोगे तभी मुझे शांति प्राप्त होगी। राजा ने ऐसा कहा तो विक्रमादित्य कहने लगे, अच्छा ठीक है। तब सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए। राजा विक्रमादित्य को प्रति भोज दिया। जिस समय विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे
एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी कि जो खूंटी पहले हार को निगल रही है, अब वही खूंटी हार को उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कुंवर नाम की कन्या है, उसका पानी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सारा दहेज दान में दिया। इस प्रकार कुछ दिन तक वहाँ निवास करने पर के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर सब कुछ लेकर वहाँ से रवाना हुए, जैसे कि राजकुमारी मनभावनी, सेठ की कन्या श्री कुंवर तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासियां रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। शहर के निकट पहुँचे तो पूर्ववासियों ने राजा के आने की खबर सुनी तो सब के सब स्वागत की तैयारी की। सबने मिलकर भारी महोत्सव मनाया गया। रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में ये सूचना कराई कि शनिश्चर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इसी कारण सारे शहर में सदा शनिश्चर देवता की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगने लगी। जो कोई शनिश्चर जी की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। बोले शनिदेव महाराज की जय हो। ओम शांति, ओम शांति। शनिदेव जी की आरती। ओम जय शनिदेवा, चार भुजा तेहि छाजे, गदा हस्त प्यारी, जय शनिदेवा। रविनंदन गजबंदन यम ग्रह तज देवा, कष्ट न सो नर पाते, करते तब सेवा, जय शनिदेवा। तेज अपार तुम्हारो स्वामी, सहा नहीं जावे, तुमसे विमुख जग में सुख नहीं पावे, जय शनिदेवा, जय शनिदेवा। नमो नमः रविनंदन, सब ग्रह सिर ताजा, बंसीधर यश गावे, रखियो प्रभु लाजा। जय शनिदेवा, जय शनिदेवा, जय शनिदेवा। बोले शनिदेव महाराज की जय हो। शनि महाराज कोई गलती हो क्षमा कीजिए। क्या करा बेटा?